नमस्कार। समाचारों की सुर्खियों के साथ मैं रजनी दुबे। आज प्रकाशित समाचार पत्रों में छपे मुख्य समाचार। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, आतंकवाद से रिश्ता रखने वालों को ना नौकरी और ना ही और कोई सुविधाएं। कश्मीर में बात उसी से होगी जिसकी तिरंगे झंडे में आस्था होगी। आतंकियों से ज्यादा दोषी आतंकवाद के पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देने वाले। उन्होंने एक भेंटवार्ता में कहा, अंतिम छोर तक विकास पहुंचाने की कोशिश है। प्रशासन कुछ खास लोगों के लिए काम नहीं करता। इस समाचार को सभी पत्रों ने प्रमुखता से छापा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में दफा 370 हटने के बाद कश्मीर के विकास को रफ्तार मिली है और निवेश बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, मोदी सरकार की नीतियों ने बदले हैं हालात, घाटी में शांति है और पर्यटक वहां पहुंच रहे हैं। जम्मू कश्मीर और 5 अन्य राज्यों में कोरोना संक्रमण दर बढ़ने पर केंद्र ने जताई चिंता। पत्र लिखकर किया आगाह। केंद्र ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। जम्मू डिवीजन में कोविड कंट्रोल रूम स्थापित किया गया, जिसका हेल्पलाइन नंबर है 104। उधर वैष्णो देवी यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए RT-PCR रिपोर्ट होगी जरूरी। यात्रियों में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए कई अहम कदम उठाए गए हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि मंजूरी के बिना विस्थापित लोगों की जमीन को खरीदना गैर कानूनी होगा। बड़गांव में 2 कश्मीरी पंडितों की जमीन के खरीदार को छोड़ना होगा कब्जा। इस सिलसिले में प्रदेश सरकार ने छेड़ रखी है जमीन वापसी की मुहिम। जम्मू कश्मीर में आज भारी बारिश और बर्फबारी को लेकर चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने यह चेतावनी जारी की है। संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार से वार्ता के लिए 5 सदस्यीय कमेटी गठित की, जो भविष्य में हर मुद्दे पर सरकार से बातचीत करने के लिए नामजद की गई है। एक अंग्रेजी अखबार का मुख्य समाचार पत्र लिखता है, शाह रिजेक्ट्स डिमांड फॉर स्टेटहुड बिफोर असेंबली इलेक्शंस। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन का काम पूरा होने पर प्रदेश में चुनाव कराए जाएंगे और उसके बाद स्टेटहुड को रिस्टोर करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उधर कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद ने कहा कि लिमिटेशन का काम जल्दी पूरा किया जाए और जल्दी चुनाव कराए जाएं। जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में यह फैसला लिया गया है कि जम्मू में रेजिडेंशियल इमारतों का कमर्शियल इस्तेमाल किया जाएगा। इसके नियम बदले जाएंगे और लोगों को मिलेगी राहत। जम्मू शहर में शर्तें पूरी करने पर लोग अपने घरों में चला सकेंगे कमर्शियल काम। जम्मू स्मार्ट सिटी दिसंबर 2023 तक अपना सीवरेज का काम पूरा कर लेगा, जिससे नालियों और नालों में गंदगी नहीं होगी। बागे बाहू में जल तरंगों पर झलकेगा जम्मू का ऐतिहासिक वैभव। बाहू पार्क में इसी महीने शुरू होगा लाइट एंड साउंड शो। 15 दिसंबर को हो सकता है उद्घाटन। रोजाना 2 शो होंगे। बाहू किले की दीवार भी जगमगाएगी। चीन के इंजीनियर का एक दल इसी सप्ताह करेगा फाइनल ट्रायल। सांबा के मानसर में धूमधाम से मनाया नौसेना दिवस। आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में शनिवार को मानसर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें नौसेना व एनसीसी कैडेट ने मानसर झील में नाव खींचने और नौकायन दौड़ में भाग लिया। सांस्कृतिक गतिविधियों में भी भाग लिया। जोड़िया में चिनाब पर पुल बनाने का काम शुरू। क्षेत्र के लोगों की मांग पर सेना के इंजीनियर शाखा की तरफ से दरिया चिनाब पर जलस्तर कम होने पर जोड़िया के गांव इंद्री तथा पर्गवाल के बीच ट्यूबवेल एक बार फिर सुन लीजिए। जोड़िया के गांव इंद्री तथा पर्गवाल के बीच ट्यूब वाला अस्थायी पुल बनाया जा रहा है। जैसे ही सर्दी कम हो जाती है और चिनाब में जलस्तर बढ़ता है, पुल हटा लिया जाता है। ऐसा कई साल से होता आ रहा है। सेना की तरफ से चिनाब पर अस्थायी बनाने का काम शुरू किया गया। सेना के अनुसार 3 दिन में पुल का काम पूरा कर जनता को समर्पित किया जाएगा। और अब अन्य समाचारों के साथ मीरा शर्मा। धन्यवाद। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच शिखर वार्ता होने जा रही है।
इस वार्ता में समुद्री संपर्क वाले 2 प्रोजेक्ट की समीक्षा होगी। रूस के उत्तरी क्षेत्र को भारत से जोड़ने की योजना है। इन प्रोजेक्ट्स के तहत दोनों देशों के बीच समुद्री मार्ग से यूरोप के रास्ते जोड़ना और दूसरी पूर्वी रूस के व्लादिमीर पोर्ट को चेन्नई पोर्ट से जोड़ना है। भारत और रूस के बीच 5 अहम क्षेत्रों में समझौता होने जा रहा है। पुतिन के दौरे से कारोबारी रिश्तों में आएगा बदलाव, इसके साथ ही रिश्तों में नरमी के कयासों को खत्म करेगी यात्रा। उत्तराखंड देहरादून में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तेज होगा देश का विकास और कहा पिछले 10 साल ऐसी सरकार रही जिसने बहुमूल्य समय व्यर्थ किया और इसके साथ ही उन्होंने विजय संकल्प रैली के माध्यम से किया चुनावी शंखनाद। जंगल की जमीन पर कब्जा करवाने के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने अपनी जांच पूरी की। 2 पूर्व पटवारियों, फॉरेस्ट गार्ड समेत 13 आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई। अब ई-ऑफिस से चलेगा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का काम, इससे जवाबदेही बढ़ेगी। फाइनेंशियल ट्रांसपोर्ट डायरेक्टर नोडल ऑफिसर होगा। धान खरीद मंडियों को बंद किए जाने पर जताया रोष। किसानों ने डिप्टी कमिश्नर कठुआ के दफ्तर के सामने प्रदर्शन कर मंडी खोलने की मांग की। केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू में यूजी पीजी में दाखिला प्रक्रिया 6 दिसंबर को पूरी होगी। इसके बाद पहले सेमेस्टर के छात्रों की ऑफलाइन कक्षाएं 13 दिसंबर से शुरू होंगी। वहीं जम्मू विश्वविद्यालय में भी 20 दिसंबर से पहले सेमेस्टर में दाखिला लेने वाले छात्रों को ऑफलाइन कक्षाओं के लिए बुलाया जाएगा। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्वरूप व तीसरी लहर की आशंका से बढ़ती चिंताओं के बीच स्वास्थ्य मामलों पर बनी संसद की स्थायी समिति ने सरकार को सुझाव दिया है कि वह भारत में बूस्टर डोज के उपयोग व प्रभाव पर जांच व अध्ययन करवाएं। और अब खेल समाचार। एजाज पटेल विदेश में एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज। न्यूजीलैंड के 33 वर्षीय स्पिनर एजाज पटेल ने भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट में एक पारी में सभी 10 विकेट लेने के साथ इंग्लैंड के जिम लेकर व पूर्व भारतीय कप्तान अनिल कुंबले के रिकॉर्ड की बराबरी भी की। एजाज की मेहनत पर बल्लेबाजों ने पानी फेरा। भारतीय गेंदबाजों का पलटवार न्यूजीलैंड को 62 रन पर समेटा। दूसरी पारी में टीम इंडिया ने बिना विकेट खोए 59 रन बनाए। भारत की कुल बढ़त 332 रन की हो गई है। जापान की अकाने यामागुची को हराकर भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने BWF विश्व टूर फाइनल्स के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय क्रिकेट टीम के आगामी दक्षिण अफ्रीका दौरे के कार्यक्रम में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसके तहत T20 मैच अभी नहीं खेले जाएंगे। BCCI सचिव जय शाह ने कोरोना के नए वेरिएंट के आने के बाद इस दौरे को लेकर लग रही अटकलों पर विराम देते हुए यह घोषणा की। हरियाणा की मनु भाकर ने शनिवार को नई दिल्ली में चल रही 64वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में लगातार दूसरी बार महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल चैंपियन का ताज अपने नाम किया। और अब मौसम। आज गरज चमक के साथ हल्की बारिश के आसार हैं। तापमान कल का अधिकतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:26 पर और कल यानी सोमवार को सूर्योदय 7:19 पर होगा।